एक बहुत ही खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। 2025 जाने वाला है, 26 आने वाला है और 26 जो है नौकरी वाला साल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम्स हैं। कुछ भर्तियां इनमें से ऑलरेडी आ चुकी है, जिनकी तारीख एग्जाम की जो तिथि है वो भी आ चुकी है। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसकी तैयारी जब आपके सामने सब क्लियर होता है, एग्जाम्स कौन कौन से होने वाले हैं, तो एक तैयारी को लक्ष्य मिलता है। तो मैं आपको आज के इस सेशन में सभी प्रकार की भर्तियों की बातें करूंगा, जो आ चुकी है उनकी भी और जो 2026 में जल्दी आने वाली है उनकी भी, जो सीईटी के लिए है, आरएसएसबी की है उनकी भी, और जो टेक्निकल एग्जाम्स है उनकी सब की चर्चा मैं करूंगा। आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने एग्जाम को टारगेट बना लेना। सबसे पहले टीचिंग एग्जाम्स की चर्चा करेंगे। 3 एग्जाम, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तीनों ही भर्तियां फिक्स है, डेफिनेटली है। और रीट मेंस का एग्जाम आपका जनवरी 2026 के अंदर इसका एग्जाम होगा। ये एग्जाम आपका 2026 में सबसे पहले होने वाला एग्जाम है, जनवरी 2026 में। अब इसमें जो विद्यार्थी रीट पात्रता पास कर चुके हैं उनको मौका मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, जो भी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है दम लगा दो पूरा। हालांकि भर्ती इसमें कम आई है, लेकिन फिर भी जो है, अच्छा इसके बाद में बताऊंगा कि अगली जो रीट है ना उसके बारे में भी बहुत सारे क्या प्रावधान चल रहे हैं, क्या नहीं है, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, ये दोनों एग्जाम भी 2026 में होने वाले हैं। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो सारे इन तीनों एग्जाम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जनवरी 2026 में रीट, मैंने एग्जाम बहुत सारे लिख रखे, सारे लिख रखे। हाई कोर्ट में फोर्थ ग्रेड, हाई कोर्ट, एलडीसी, आरएसएसबी, एलडीसी, वीडियो, सबकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है सर, वीडियो तो हो गया ना, एक और आ रहा है बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो। ठीक है, और उसके अलावा जो और भी पद है, लैब असिस्टेंट जलदाई विभाग में बहुत बड़ी भर्ती है, ये 25-30 हजार पदों पे आएगी, सबकी चर्चा अपन करेंगे इस सेशन में। बहरहाल टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये तीनों भर्तियां 2026 में, इन तीनों के एग्जाम होंगे दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, तीनों के। रीट सबसे पहले है, इसमें पदों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन उस बात से निराश नहीं होना है हमको हमारी पूरी ताकत से तैयारी करनी है। एक बार 17 जनवरी 21 जनवरी तक ये एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद अपना रास्ता तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है, इसके बाद फिर से एक बड़ी भर्ती है दोस्तों, फोर्थ ग्रेड। ये लगभग 5670 पदों पे है ना, जितना मुझे याद है 5000, बहुत लंबे समय से लंबित है ये। और इसकी अब एग्जाम डेट भी घोषित हो गई है, लगभग कि अप्रैल में ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है। हाईकोर्ट से हमें ये पता चला कि हाईकोर्ट अप्रैल में कोई ना कोई एक संडे फ्री मांग रहा है, जिसपे वो ये इस भर्ती को करवा सके, इसका एग्जाम करवा सके। बहुत सारे विद्यार्थी इसका एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, हमारे भी बहुत सारे छात्र इसकी तैयारी में अभी लगे हुए हैं। जो इसकी तैयारी कर रहा है दोस्तों, पूरे दम से इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और कल्चर। राजस्थान जीके में केवल एक ही पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, है ना। आर्ट एंड कल्चर, भाषाएं, बोलियां, साहित्य, ये राजस्थान हिस्ट्री इसमें नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं है, राजस्थान पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, केवल ये हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान का कल्चर। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। 5670 पद हैं, अप्रैल में इसका एग्जाम होना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो करें। अच्छा, ये नॉन सीईटी भी है, इसके फॉर्म्स भर लिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके बाद एक और भर्ती आपको 2026 में देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों, और वो है हाई कोर्ट एलडीसी। जैसे ही आपका हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का पेपर होगा, उसके आसपास ही आपको हाई कोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस भर्ती के बारे में आपको ध्यान रखना है, दोनों एलडीसी अलग अलग हैं। देखो ध्यान से, एक तो हाई कोर्ट का एलडीसी होता है, एक आरएसएसबी का एलडीसी होता है, दोनों अलग अलग है। क्या अंतर है सर? ये तो ग्रेजुएशन बेस पे होती है, इसके लिए हाई कोर्ट, एलडीसी के लिए हाई कोर्ट जो है, मैं इधर समझा देता हूं आपको फटाफट से एक बार। हाई कोर्ट एलडीसी और इधर आरएसएसबी एलडीसी, इन दोनों की बातें समझा देता हूं। ये जो है एलडीसी, ये ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है, जबकि
आरएसएस भी जो एलडीसी है दोस्तों, इसमें 10+2 एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन एक और साथ में है, हाईकोर्ट एलडीसी में सीईटी नहीं होता है, नॉन सीईटी भर्ती है ये। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको पूरी 2026 में कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ताकि आप अपनी रणनीति अच्छे से बना सको और 2026 में जोश के साथ पढ़ाई करके नौकरी ला सको। आरएसएस भी एलडीसी है दोस्तों, ये सीईटी 2024 के आधार पे हो रहा है। किसके आधार पे हो रहा है? सीईटी 2026 के आधार पे हो रहा है आपका आरएसएस भी एलडीसी। जबकि हाईकोर्ट एलडीसी जो है मित्रों, वो आपका हो रहा है नॉन सीईटी भर्ती है, वो उसमें सीईटी नहीं चाहिए होता है। कई बार स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सर कि हाईकोर्ट एलडीसी भी जो है सीईटी से आती है, नहीं आती है, वो हाईकोर्ट कराता है, वो अलग एग्जाम है। ये भर्ती आ चुकी है आरएसएस भी एलडीसी, इसका एग्जाम होना है जुलाई 2026 में। जबकि ये भर्ती आने वाली है 2026 में ही आएगी, नोटिफिकेशन इसका 100% आएगा। तो अगर आप, अच्छा इसमें एक और बहुत खासियत है, जैसे आप हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो हाईकोर्ट 4th ग्रेड में आपके क्या क्या सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश और कल्चर। हाईकोर्ट एलडीसी में भी आपके 3 ही सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। वहां एलडीसी के अंदर आपको पूरा जीके देखने को मिलता है, जिसमें आपका राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, ये सारा हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। जबकि हाईकोर्ट 4th ग्रेड के अंदर आपका केवल राजस्थान का कल्चर है, ठीक है। तो सिलेबस वाइज भी आपका बहुत अच्छा है, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। लगभग 2700 पद आएंगे इसमें, लगभग 2700, या अगर अपन थोड़े से और भी कंजर्वेटिव होके चलें तो 2500 पद इसमें जरूर आएंगे। सीधी सी बात है, जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये भर्ती भी बहुत अच्छी है, वो इसकी भी तैयारी करना। यानी आपको कुल मिला के हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, आपके 2 एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। कौन कौन से? हाईकोर्ट एलडीसी और हाईकोर्ट 4th ग्रेड, दोनों की हो जाएगी। अच्छा, आरएसएस भी एलडीसी में सबसे बड़ी बाध्यता क्या है कि उसमें सीईटी 2024 पास करनी है। अगर आप सीईटी 2024 पास हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके और साथ में मैथ्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे ये दोनों भी प्रिपेयर करते हो, आपका एक और भर्ती, ये करीब 4000 से 4500 पदों के ऊपर ये भर्ती आएगी दोस्तों, और इसकी भी आप तैयारी कर देते हो, तो एक तीर से 3 शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट 4th ग्रेड, हाईकोर्ट एलडीसी और आरएसएस भी एलडीसी। बस शर्त यह है कि हाईकोर्ट वाले एग्जाम्स में सीईटी नहीं है, आरएसएस भी एलडीसी में सीईटी है। बात समझ में आ गई? हाईकोर्ट 4th ग्रेड वालों हाईकोर्ट एलडीसी भी देना है, अगर ग्रेजुएट हो तो बहुत बढ़िया तैयारी होगी, एक ही तीर से शिकार हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी भर्तियां हैं तीनों। इसके अलावा एक भर्ती आती है दोस्तों, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका परिणाम कल आया था। यह भर्ती फिर से आएगी दोस्तों, जल्दी से आपको यह भर्ती फिर से देखने को मिलेगी, और यह भर्ती जरूर आएगी। और यह भर्ती हो सकता है नए वाले सीईटी, बल्कि नए वाले सीईटी से ही आएगी। ये जो अब 2026 में जो ग्रेजुएशन वाला सीईटी होगा, उसके बेस पे आएगी, और ये भर्ती भी आपको 2026 में ही देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन अब आएगा, एग्जाम डेट भी आएगी, सब कुछ इसकी जानकारी धीरे धीरे जैसे ही हमको मिलेगी हम आपको बताएंगे। पर तैयार रहना, जो भी वीडियो वाले विद्यार्थी कल के परिणाम में पास नहीं हो पाए, वो अगली बार वापस से इसको फोकस करते हो, 2026 के अंदर ही ये भर्ती फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगी, तो तैयारी में लगे रहो, ठीक है। इसके बाद एक भर्ती वनपाल वन रक्षक, ये आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है वनपाल और वन रक्षक का, तो इसकी तैयारी करें। ये 2024 जो भी है, आप जो भी एलिजिबल है इसके अंदर, वो सारी इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये आरएसएसबी की 5 बड़ी भर्तियां हैं जो मैंने आपको बताई, जो 2026 में होने वाली है। टीचिंग एग्जाम्स 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, तो 3rd ग्रेड के अलावा ये जो 5 एग्जाम्स हैं, ये भी आरएसएसबी के द्वारा होंगे, और ये 2026 के अंदर होंगे। कुछ की एग्जाम डेट आ चुकी है, कुछ की एग्जाम डेट आना बाकी है। जैसे हाईकोर्ट 4th ग्रेड की एग्जाम डेट आ गई, आरएसएसबी एलडीसी की एग्जाम डेट आ गई, वनपाल वन रक्षक नोटिफिकेशन वगैरह सब क्लियर है। वीडियो का नोटिफिकेशन अब आएगा, हाईकोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन अब आएगा, लेकिन जरूर आएगा। प्लानिंग इस हिसाब से करनी है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड वालों के लिए तीनों भर्तियां हैं। अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, कोर को, मैथ्स,
साइंस आरएसएसबी के लिए। और अगर आप हाईकोर्ट वाली भर्तियां करना चाहते हो तो केवल आपको हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके तैयार करना है, आपकी ये तीनों भर्तियों के अंदर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2026 नया साल आ रहा है, नए जोश के साथ पढ़ाई करनी है, तो एग्जाम सामने है, तो प्लानिंग अच्छे से होगी, प्लानिंग अच्छे से होगी तो अंत में रिजल्ट आएगा। एक भर्ती, दो भर्ती, तीन भर्ती, इनमें से किसी ना किसी में जरूर सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगली भर्ती है ये डीओ है, शिक्षा विभाग के अंदर ये जो बहुत बड़ा पद होता है, आरएस के समानांतर पद है ये, जो है शिक्षा विभाग के अंदर डीओ का जो पद है, ये केवल वो विद्यार्थी दे सकते हैं दोस्तों जो एमए और बीएड होते हैं। तो इसके अंदर तो आपको जो एमए बीएड वाले स्टूडेंट है वही है। हालांकि इस भर्ती के अंदर एक बात हो रही है कि इस भर्ती के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है ऑलरेडी किसी टीचिंग में। तो जो पहले से नौकरी नहीं लगे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, उनके लिए भर्ती नहीं होती है। लेकिन अभी एक आंदोलन चल रहा है, ये कहें तो आवाज उठाई जा रही है कि जो भी एमए बीएड है वो सबको मौका मिले, है ना। जो बेरोजगार है उनको मौका देना है, जो पहले से नौकरी लगे हुए हैं उनके बारे में सोचने से, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ पद ऐसे भी होने चाहिए जो एक्सपीरियंस ना हो जिसमें मांगा जाए। तो इसकी बात उठ रही है, हालांकि देखेंगे कैसा होता है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम फरवरी में होना था लेकिन टाल दिया गया। अब ये एग्जाम अभी तक डेट नहीं है, लेकिन जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो मान के चलें कि अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये एक और एग्जाम है जो कि 2026 में होना है। इसके अलावा जलदाय विभाग की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसमें 25 से 30 हजार पद आएंगे। 25 से 30 हजार पद आएंगे और ये वैकेंसी ड्यू चल रही है भैया बहुत लंबे समय से। 2026 में पक्का 100% ये भर्ती आएगी। पर इस भर्ती में ज्यादातर पद टेक्निकल होते हैं, यानी कि आपके लाइनमैन, फिटर वगैरह और इनकी भर्ती होती है। तो इसमें क्या है, आईटीआई मांगते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का आईटीआई है खुश हो जाओ, सरकारी नौकरी मिलने वाली है जलदाय विभाग के अंदर। कुछ नॉन टेक्निकल भर्तियां भी होती है जिसमें सब भर सकते हैं पद, ठीक है। और ये नॉन सीईटी आएगी भर्ती, सीईटी के बेस पे नहीं आने वाली है ये भर्ती। 10th इसके अंदर क्वालिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर जो भी नॉन टेक वाली भर्ती आएगी जलदाय विभाग में, अच्छा इसके अंदर भी राजस्थान जीके पक्का आता है, तो जिसका राजस्थान जीके अच्छा है वो जलदाय विभाग को भी बाद में फोकस कर सकता है। इसमें जो पद आईटीआई वालों के लिए है वो केवल आईटीआई वालों के लिए होंगे, और बचे हुए जो नॉन टेक्निकल पद है उसमें हम सब फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो एक और भर्ती है बहुत बड़ी आने वाली है, बस आप तैयारी मजबूत करो, कोर्स स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स, राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत अच्छे से। आपके सामने भर्तियां ही भर्तियां हैं 2026 में। फिर महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी की जो है वैकेंसी आई हुई है और ये 2026 के अंदर एग्जाम होगा। इस भर्ती के बारे में अभी एक छोटा सा क्या है कि बहुत ही एक कॉमेडी हो गई इसके अराउंड। एक स्टूडेंट ने बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज सर से पूछ लिया, सर महिला सुपरवाइजर की भर्ती महिलाओं के लिए ही होती है क्या? तो उन्होंने मजाक मजाक में जवाब दे दिया, जैसा नाम से स्पष्ट है महिला सुपरवाइजर है इसलिए महिलाएं ही इसको भर सकती है। तो आलोक राज सर यहाँ पे गलती उस स्टूडेंट की नहीं थी। महिला सुपरवाइजर भर्ती, दोनों भर्तियों को महिला सुपरवाइजर ही कहते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो सुपरवाइजर का पद आता है उसको भी महिला सुपरवाइजर ही कहा जाता है, जबकि इस वाली भर्ती में दोनों भर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों, क्योंकि भर्ती महिला सुपरवाइजर नाम नहीं है, इस भर्ती का नाम है सुपरवाइजर। डिपार्टमेंट कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसमें महिला पुरुष दोनों, हाँ महिलाओं के उसमें पद ज्यादा होते हैं, पर आंगनबाड़ी से जो महिला सुपरवाइजर है उसमें केवल महिलाएं पद भर सकती है, उसमें महिलाएं फॉर्म भर सकती है। तो यहां पर महिलाओं के लिए एक और भर्ती हमको देखने को मिल रही है आंगनबाड़ी में महिला। उसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम ये भी मार्च में होना था दोस्तों, लेकिन इसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है। और जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, आपका एग्जाम जो है अप्रैल मई के अंदर होने वाला है। तो मैंने कितनी आपको भर्तियां बताई है यहाँ पर, 1 4 5 और उसके अलावा 5 भर्तियां, ये 10 और 3 13 तो वो है जो कि एक्सप्लिसिटली क्लियरली हमारे सामने 2026 में होने ही वाली है। इसके अलावा हाँ ये भर्तियां जरूर होने वाली है आपकी 2026 में, इनके एग्जाम, नोटिफिकेशन सब कुछ हो जाएंगे, तो कमर कस के तैयार रहें। हाँ कुछ भर्तियां ऐसी है जिनके अंदर कुछ विशेष कैटेगरी के दे सकते हैं, जैसे इसके अंदर एमए और बीएड वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे ये भर्तियां हैं डीओ, तो इसके अंदर एमए बीएड जरूरी है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम सारे बच्चे नहीं दे सकते हैं।
ऐसे ही महिला सुपरवाइजर में महिलाएं दे सकती है जो सीईटी पास है। कृषि पर्यवेक्षक के अंदर भी हर कोई नहीं दे सकता है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। लेकिन ये जो 5 भर्तियां मैंने आपको बताई है, इसमें आप सभी एलिजिबल है, इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। मैं इनके बारे में सारी सूचना दे चुका हूं। आरएसएसबी एलडीसी का एग्जाम जुलाई में है, सीईटी 2024 के बेस पे होगा। लेकिन ये दोनों भर्तियां नॉन सीईटी है, ये दोनों भर्तियां 2026 में होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दो, वीडियो की तैयारी शुरू कर दो, सीईटी 2026 की तैयारी शुरू कर दो। सीईटी 2026 पास करना है हमको, पास होते ही हम वीडियो के लिए भी अप्लाई करेंगे और वीडियो बनेंगे। वनपाल वन रक्षक आईवीएस के अंदर सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो भी हमारा इसका क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2026 में ये एलिजिबिलिटी एग्जाम्स भी होने, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन, ये दोनों एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं। दोनों की डेट निश्चित हो चुकी है। सीईटी ग्रेजुएशन के बल पे आपका वीडियो होगा, पटवार होगा, और भी जो भर्तियां आएगी वो सारी होगी, महिला सुपरवाइजर और जो भी है। 10+2 के बल पे आपका अगला एलडीसी होगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा और भी जो दूसरी भर्तियां हैं वो सब होगी। रीट पात्रता 2026 में एग्जाम, क्योंकि कहा था कि हर साल करवाएंगे, तो हो सकता है वो 2026 में रीट पात्रता का एग्जाम भी करवाएं। हालांकि इसकी संभावना हो सकता है हो भी जाए एंड तक और हो सकता है ना भी हो, लेकिन ध्यान रखना 3rd ग्रेड की जो अगली भर्ती आएगी वो कम से कम 25,000 पदों पे आएगी, ये बात तय है। कम से कम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो इस बार रीट मेंस की या 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, मेरी बात सुनो, आपको अगले 1-1.5 साल के अंदर 3rd ग्रेड का जो एग्जाम देखने को मिलेगा उसमें भरपूर पद मिलेंगे। इसलिए जो अब रीट पात्रता देंगे वो भी कमर कस के चलो। आपका 2026 में रीट पात्रता का एग्जाम हो सकता है, पात्रता क्लियर करो और अगले 3rd ग्रेड के लिए जोर शोर से तैयारी करना, क्योंकि इसमें पद बहुत सारे आने वाले हैं। यानी कि अभी 2026 में जो सही समय पे चेत गया उसकी नौकरी पक्की है। जो प्लानिंग से तैयारी करेगा, और प्लानिंग से तैयारी करने के लिए समय पे चेतना जरूरी है, इसलिए समय रहते मैं इन सारी भर्तियों के बारे में आपको यहां पर बताने आया हूं, है ना। और इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको एक और जल्दी से सूचना दे दूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेस पर इन सभी भर्तियों के कोर्स हैं जो भी मैंने आपको अभी बताई है। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर, रीट मेंस, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। इसके अलावा रीट पात्रता, आरएसएसबी एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, सबके कोर्सेज दिव्य दृष्टि क्लासेस पर ऑनलाइन। बहुत सारे स्टूडेंट शानदार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी भर्ती 2000 आरएस की भर्ती को भूल गए, कैसे भूल सकते हैं, आरएस का एग्जाम भी होना है आपका 2026 में। आरएस की भर्ती भी आएगी। आरएस प्री का भी बैच दिव्य दृष्टि क्लासेस पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिव्य दृष्टि क्लासेस के साथ तैयारी कर रहे हैं। और 2026 में, क्योंकि ये नौकरी वाला साल है, हम सारे आपके साथ में खड़े हैं और इसलिए हम एक ऑफर लाए 2026 में। 1 जनवरी को ये आपका ऑफर जो है रहेगा। ऑफर कब रहेगा? सीमित है, केवल 1 दिन के लिए ऑफर है। 1 जनवरी को ये ऑफर आएगा सुबह 6 से रात 11 बजे तक। इसमें आप कोई से भी एग्जाम का लाइव कोर्स लोगे 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। कोई से भी एग्जाम का रिकॉर्डेड कोर्स लोगे 299 में मिल जाएगा। कोई से भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लोगे 99 रुपए में आपको मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा हमारा पीएसआई का एग्जाम होना है दोस्तों, पीएसआई, है ना, सब इंस्पेक्टर का पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड बैच, सब कुछ आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस पर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी भर्ती है, शायद आखिरी भर्ती है एसआई की। उसके बाद हो सकता है एसआई को आरएस के द्वारा ले लिया जाए, ऐसी भी संभावनाएं चल रही है ना। इतिहास में सबसे ज्यादा पद इस बार ही आए हैं एसआई में, तो एसआई के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी दिव्य दृष्टि क्लासेस पर आप भी जुड़ सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेस के साथ में तैयारी को मजबूत करो। ये जितनी भी भर्तियां मैंने आपको बताई है, इनके लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज शानदार आपको मिल जाएगी दिव्य दृष्टि क्लासेस पर। आपको डाउनलोड करना है दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप और कोर्स अपना परचेज करके शानदार तैयारी करनी है। 1 जनवरी को ऑफर आ रहा है, चूकना मत। आप इस साल नौकरी के लिए सही प्लानिंग करें, अब यह अवसर हमको गंवाना नहीं है दोस्तों। इस सेशन में मैंने आपको सारी भर्तियों के बारे में बताया। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।